भज के नदिया तक जाइयो, पानी भर के जल दियो, मत ज्यादा देर लगाइयो। जा सोई हाथ घड़ा ले हरिश्चंद्र भज के नदिया पे आए, भरी लो घड़ा पर उठो नाए सब तन के जोर लगाए। हरिश्चंद्र ने जाके जल भर तो लिया, लेकिन शरीर में इतनी ताकत नहीं थी जो लेकर के ज्यादा दूर चल पाते या उठा लेते। अब उठा नहीं घड़ा। कुछ कवि ये कहते हैं, कुछ विद्वान ये कहते हैं कि महाराज हरिश्चंद्र ने गंगा से जल भरा था। ये बिल्कुल गलत कहते हैं, क्योंकि तब गंगा जी भूतल पे नहीं थे। ये गंगा हरिश्चंद्र की 13 पीढ़ी बाद भूतल पे आई। एक बारुड़ी नाम की नदी थी, जिस नदी से महाराज हरिश्चंद्र ने जल भरा। अब भर तो लिया लेकिन उठा नहीं पाए। तब का देखो हरिश्चंद्र ने नजर उठाई के देखी भूप ने आई रही तारा रानी, अब करे सहायता मेरी रानी, भूप ने मन में जानी। महाराज हरिश्चंद्र ने देख लिया कि तारा आ रही है, और जो ये देखा कि तारा आ रही है, मन में सोचा कि अब तो मेरा घड़ा उठ जाएगा। जब जब मेरे ऊपर कोई मुसीबत आती है तब तक मेरी पत्नी मेरे काम आती है। अब तारा पास भी नहीं गई, दूर ही खड़ी हो गई। एक बात कही, महाराज क्या हो गया, क्या तुम्हें चैन से भोजन नहीं मिलता, ये शरीर सूख कैसे गया तुम्हारा? तो हरिश्चंद्र ने एक बात कही, तारा सुख की नींद और सुख का भोजन उसी दिन चला गया जिस दिन हम आके काशी में बिक गए। एक काम करोगी तारा? क्या? तो महाराज हरिश्चंद्र ने उदास स्वर में एक बात कही, तारा कि प्यारी उठवाई दे। हरिश्चंद्र तारा से कहते, रानी हो प्यारी उठ गगरिया जल की तारा, अरे दिन 26 हुए गए मेरी प्यारी, मिलो न कल से पानी। 26 गए मेरी प्यारी, मिलो न कल से पानी। दिन 26 हुए गए मेरी प्यारी, मिलो न कल से पानी। चलत पे दुख है मेरी कमरिया जल की भरी। तारा उठवाई दे होरनिया, उठवाई दे गगरिया जल की भरी। महाराज हरिश्चंद्र ने जब ये बात कही तो तारा ने साफ मना कर दिया। और एक बात कही, महाराज हम तो तुम्हारे घड़ा से हाथ भी नहीं लगाएंगे, एक अकल तुम्हें बता देंगे। ये घड़ा लेकर के गहरे जल में घुसा, ताकत कम लगेगी, उठा के सर पे रख लेना, लेकर के चले जाना। तारा ने अपना घड़ा भर लिया और लेकर के चली गई। अब महाराज हरिश्चंद्र खड़े के खड़े रह गए नदिया पे। बाता रहा, तू मेरी वही पत्नी है जो एक दिन मेरी बातों पे आके काशी में बिक गई। अब इसने घड़ा भी नहीं उठवाया। तब एक बात सोची कि भैया तब बिक गई तब तो इसका मतलब था, अब इसका मतलब तो है नहीं, तो हमारे घड़ा से हाथ भी काहे को लगा। और ये बात सही है। देखो गरीबी में कोई किसी का नहीं होता। पैसा बेने माता पिता पूतकों का पूत कहे, और पैसा बेने भैया कहे कौन को जू भाई है। पैसा बेने चाचा कहे कौन है भतीजो मेरो, और पैसा बेने सासू कहे जो कौन को जमाई है। पैसा बिन सब हमें बैठे इज्जत तक होते नहीं, और पैसा बिन ठोकरे दे जाते लुगाई है। तो महाराज हरिश्चंद्र ने घड़ा भर तो लिया, लेकिन शरीर में इतनी ताकत नहीं जो लेकर के ज्यादा दूर चल पाते। ठोकर लगी, गिर पड़े, जमीन पे गिरते ही गिरते वो घड़ा टूट गया। अब हरिश्चंद्र खाली हाथ मेहतर के सामने पहुंच गए, और जैसे मेहतर ने देख लिया हरिश्चंद्र खाली हाथ है, घड़ा कहाँ है? तो हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़े एक बात कही, महाराज घड़ा तो टूट गया। कालू ने जवाब दिया, पैसे का काम नहीं करते, ऊपर से नुकसान।
इसके बदले में आज तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। अभी ये काम तुमसे नहीं होगा। हाथ में लाठी उठाओ और जाकर के शमशान में पहरा लगाओ। और हरिश्चंद्र ने हाथ में लाठी उठाई, शमशान में पहरा लगाने के लिए गए। बिना टका के लाश नहीं जलने देंगे। अब आओ इधर तो कहानी में थोड़ा विराम लगाए। इधर देखेगा महारानी तारा और रोहितास जा रहे। ब्राह्मण ने जवाब दिया, तारा तेरा बेटा तो इतना आवारा हो गया जो ये पूजा के लिए फूल लेके भी नहीं आता। अरे इससे कहो बच्चों में घूमने के लिए बाद में जाए, पहले फूल ला करके दे। तो तारा ने समझाया, एक बात कही मेरे लाल, हम लोग यहाँ परतंत्र हैं, स्वतंत्र नहीं है। आप बच्चों में घूमने के लिए बाद में जाओ, पहले फूल लेकर के आओ। और तारा ने एक बात कही, लाला रोहितास, अरे लाला मेरे बागन को तुम जाइयो रे, लाला मेरे बागन को तुम जाइयो रे, लइयो तोड़ के हो फूल। रोहितास अब लइयो तोड़ के फूल लला बागन को जाइयो। अब पल पल होती आवार ललान का जल्दी आइयो रे। तुम मानो बात हमारी, तेरे पीछे आंगन में जा रोई मरे महतारी। अब लाला फूल तोड़ के लेके आओ। तो वो जरा सा बच्चा रोहितास अपनी माँ की बात मान करने के बाद में हाथ में छबरिया उठाई और छबरिया लेके रोहितास फूल तोड़वे के लिए चले।